मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में आज हम बच्चों किसके बारे में पढ़ेंगे? इवापोरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आज हमारा टॉपिक है बच्चों और ये लेक्चर नंबर 8 है। इवापोरेशन क्या है बच्चों? हम जानते हैं कि इवापोरेशन ऐसा प्रोसेस है बच्चों, ठीक है, जिसकी मदद से जो लिक्विड है ये बच्चों वेपर्स में तब्दील होते हैं, दैट इज इवापोरेशन। और हमें ये याद रखना है बच्चों, ठीक है, इवापोरेशन, ठीक है, एक लिक्विड का बिलो इट इज बॉइलिंग पॉइंट भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, इवापोरेशन मैंने ऑलरेडी कहा बच्चों, ये वो प्रोसेस है जिसकी मदद से बच्चों लिक्विड किस में तब्दील होता है? वेपर्स में तब्दील होता है, और इस प्रोसेस को हम बच्चों इवापोरेशन कहते हैं। और इंपॉर्टेंट याद रखना आपको बच्चों, ठीक है, कि इट कैन, ठीक है बच्चों, इट कैन टेक प्लेस, इट कैन टेक प्लेस बच्चों इवन इवन बिलो बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बच्चों। ठीक है, एक बड़ा सा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है कि अगर हम बाहर बच्चों, ठीक है, एटमॉस्फेयर में पानी रखेंगे, ठीक है, किसी बड़े से बर्तन में, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखेंगे कि उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पानी उसका है बच्चों वो इवापोरेट हो रहा है, दैट इज व्हाई जो वॉल्यूम है बच्चों उस पानी का वो डिक्रीज हो रहा है। तो आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है, इवापोरेशन क्या होता है वो मैंने ऑलरेडी कहा, ठीक है, सिंपल सी इसकी डिफिनेशन है। लेकिन बच्चों आपको याद रखना है कि ये, ठीक है बच्चों, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड भी बच्चों, ठीक है, इट कैन टेक प्लेस, ये हो सकता है बच्चों। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है इवापोरेशन के बारे में, कि इवापोरेशन बच्चों किसी भी टेम्परेचर पे क्यों ना हो, इवन रूम टेम्परेचर पे भी क्यों ना हो बच्चों, लेकिन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो वहां पे सप्लाई होना चाहिए, इट मस्ट बी सप्लाइड। ठीक है, वट एवर बी द टेम्परेचर बच्चों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, वट एवर बी द टेम्परेचर, वट एवर बी द टेम्परेचर बच्चों, ठीक है, एट विच evaporation takes place, at which evaporation takes place, ठीक है बच्चों, latent heat of vaporization, latent heat of vaporization must be supplied, ठीक है, to convert it into vapors। एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, पहली बात जो मैंने आपको कहा, इवापोरेशन बच्चों सिंपली एक ऐसी टर्म है जिसकी मदद से बच्चों, ठीक है, क्या होता है कि लिक्विड जो है वो वेपर्स में तब्दील होता है। ठीक है, आम फॉर्म से जो एग्जांपल है बच्चों कि हम लगातार देखते हैं जो हमारे इर्द गिर्द वाटर बॉडीज है, चाहे बच्चों, ठीक है, दरिया है, चाहे झील है, ठीक है, या चाहे छोटा सा कुआं भी क्यों ना हो बच्चों, ठीक है, तो हम देखते हैं कि वहां पे पानी लगातार बच्चों इवापोरेट होता रहता है, ठीक है, और वेपर्स में तब्दील होने के बाद वो बच्चों एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। ओके, तो आपने एक चीज जो याद रखनी है बच्चों की, इवापोरेशन जो है बच्चों, ठीक है, ये बच्चों, ठीक है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट भी, ठीक है, इट कैन टेक प्लेस, यानी हर एक लिक्विड का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों, ठीक है, तो उस बॉइलिंग पॉइंट से नीचे भी बच्चों इवापोरेशन जो है ये हो सकता है बच्चों। और नेक्स्ट चीज आपको याद रखना है कि, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे बच्चों, ठीक है, क्या हो, इवापोरेशन हो, लेकिन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बच्चों वहां पे सप्लाई होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चों इसके बगैर जो है लिक्विड वेपर्स में तब्दील नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं बच्चों। ओके, तो जब हम देखेंगे बच्चों की, जब हम इवापोरेशन की बात करते हैं कि बच्चों बिलो इट इज बॉइलिंग पॉइंट, एक लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे नीचे भी बच्चों इवापोरेशन हो सकता है। रीजन क्या है? ठीक है, अब देख लीजिए बच्चों, फॉर एग्जांपल अगर हम एक बर्तन में बच्चों पानी रखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बच्चों, ठीक है, क्या करते हैं हम, एक बर्तन में बच्चों हम पानी रखते हैं, ठीक है, तो हम देखेंगे बच्चों अगर हम, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखेंगे कि अगर हम इसको बाहर रखेंगे बच्चों, ठीक है, एटमॉस्फेयर में रखेंगे बाहर, ठीक है, तो हम देखेंगे बच्चों यहाँ पे जो वॉल्यूम है वाटर का वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, अब रीजन क्या है बच्चों, यहाँ पे, ठीक है, जो सरफेस पे पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे जो सरफेस पे बच्चों पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इनमें बच्चों अगर आप देखोगे इनमें एस्केप होने की टेंडेंसी, ठीक है, एटमॉस्फेयर में ज्यादा होती है। ठीक है, यानी इनको बच्चों, ठीक है, वेपर्स में तब्दील होने की टेंडेंसी इनमें बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो सरफेस पे पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, जो सरफेस पार्टिकल, इनको हम बच्चों क्या कहते हैं? इनको हम सरफेस पार्टिकल्स कहते हैं या सरफेस मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये वाटर है, ठीक है बच्चों, ओके, मान लीजिए हमने लिक्विड लिया है, इट इज बच्चों वाटर। ठीक है, तो जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है बच्चों, ठीक है, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इनमें 2 चीजें होती है बच्चों, एक
कि इनमें बच्चों ठीक है, एक तो इनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी बच्चों इनमें ज्यादा होती है। दूसरा बच्चों ठीक है, इनमें लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बच्चों, एज कंपेयर टू ठीक है उन मॉलिक्यूल्स के बच्चों जो नीचे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो मॉलिक्यूल्स बच्चों यहाँ पे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों इन पे ज्यादा होता है जो यहाँ पे नीचे है। लेकिन जो बच्चों सरफेस में पार्टिकल्स है, ठीक है, इनमें बच्चों ठीक है, एक तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बच्चों ज्यादा होती है, ठीक है, और दूसरा इनमें लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उसका रीजन ये है बच्चों ठीक है, जो मॉलिक्यूल यहाँ पे है बच्चों ठीक है, इसको चारों तो यहाँ से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, यहाँ से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ से भी और यहाँ से भी बच्चों इस पे क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ठीक है, जबकि जो बच्चों यहाँ पे मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको बच्चों ठीक है तीन तरफ से तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तीनों तरफ से बच्चों ठीक है, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, नीचे वाले साइड से भी, लेकिन ऊपर वाले साइड से बच्चों देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों ठीक है, इनकी बच्चों ठीक है एस्केप होने की टेंडेंसी यानी वेपर्स में तब्दील होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। और रीजन क्या है बच्चों, रीजन है कि काइनेटिक एनर्जी इनके पास ज्यादा होती है एंड लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बच्चों एज कंपेयर टू दीज मॉलिक्यूल्स बच्चों। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज बच्चों बल्क मॉलिक्यूल्स, यानी जो बिल्कुल नीचे होते हैं। ठीक है बच्चों, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बच्चों जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं। दैट इज व्हाई बच्चों कि हम देखते हैं कि लगातार जो पानी होता है इस बर्तन में इवापोरेट होता रहता है और जो वॉल्यूम है वाटर का वो डिक्रीज होता रहता है बच्चों। ओके, तो दोबारा मैं बताता हूं व्हाट इज इवापोरेशन बच्चों। ठीक है, सिंपली ये वो प्रोसेस है बच्चों ठीक है, जिसकी मदद से जो लिक्विड है वो वेपर्स में तब्दील होता है। और ये बच्चों ठीक है, ये इवन बच्चों बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड भी टेक प्लेस कर सकता है, यानी इवापोरेशन हो सकता है बच्चों। समझ आई मेरी बात? ठीक है, रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है बच्चों। और एक चीज आपको याद रखना है, कोई भी टेम्परेचर क्यों ना हो बच्चों ठीक है, यानी किसी भी टेम्परेचर पे जिस पे बच्चों ठीक है क्या हो रहा है, ठीक है, इवापोरेशन हो रहा है, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मस्ट बी सप्लाइड बच्चों, क्योंकि जब तक बच्चों लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन सप्लाई नहीं होगा, ये जो लिक्विड है बच्चों ये वेपर्स में तब्दील नहीं हो सकता है। इस बात का हमें बच्चों ध्यान रखना है। ओके, तो यहां पे मैंने आपको रीजन बता दिया बच्चों ठीक है, कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी बच्चों ज्यादा होती है, लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बच्चों ठीक है, दैट इज व्हाई ठीक है उनके बच्चों एस्केप होने की टेंडेंसी ठीक है, यानी फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स में तब्दील होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट चीज जो आप याद रखोगे बच्चों ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों फैक्टर्स ठीक है, फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स बच्चों ठीक है जिनकी मतलब जो अफेक्ट करते हैं बच्चों इस प्रोसेस को, किस प्रोसेस को, प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन को। उसमें जो पहला वाला आता है बच्चों ठीक है, दैट इज नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड बच्चों, नेचर ऑफ लिक्विड। आपको याद रखना है बच्चों ठीक है कि जो लिक्विड हम ले रहे हैं बच्चों ठीक है, तो देखना पड़ेगा कि जो लिक्विड्स होते हैं ठीक है, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, अलग अलग लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, किसी में बच्चों स्ट्रांग होता है और किसी में बच्चों क्या होता है ठीक है, किसी में वीक होता है। तो ऐसे लिक्विड्स बच्चों ठीक है, ऐसे लिक्विड जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर ठीक है बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों ठीक है, जो लेस होता है, ऐसे लिक्विड्स में जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों लेस होता है ठीक है, उनके बच्चों पार्टिकल्स को वेपर्स में तब्दील होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है बच्चों ठीक है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे बच्चों कम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं बच्चों ठीक है, अगर मैं बच्चों ईथर ले लूं ठीक है, और साथ में बच्चों एथेनॉल ले लूं और साथ में बच्चों ठीक है क्या ले लूं, वाटर ले लूं ठीक है, तो आप देखोगे अगर मैं यहां पे आपको बच्चों ठीक है इनकी टेंडेंसी दिखाऊंगा कि इवापोरेशन का इनमें ठीक है, तो सबसे ज्यादा बच्चों इसमें होगा, उसके बाद इसमें होगा और सबसे लास्ट में बच्चों इसमें होगा। समझ आई मेरी बात? ठीक है, यानी अगर आप देखोगे ईथर जो है बच्चों ठीक है, ये वेरी क्विकली बच्चों ठीक है, ये जल्दी से किस में कन्वर्ट होगा, वेपर्स में तब्दील होगा ठीक है। और यहाँ पे बच्चों ठीक है एथेनॉल सेकंड नंबर पे आएगा, इसके बाद बच्चों ठीक है ये वेपर्स में तब्दील हो जाएगा जल्दी, और लास्ट में बच्चों वाटर आएगा ठीक है। इसके लिए रीजन है बच्चों कि वाटर में बच्चों ठीक है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो बड़ी स्ट्रांग होती है बच्चों एज कंपेयर टू एथेनॉल, ये आपने याद रखना है ठीक है। यानी इसका मतलब है बच्चों कि इन तीनों लिक्विड्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों, वो बच्चों ठीक है लेस होता है किसमें, शाबाश, ईथर में ठीक है बच्चों। उसके बाद किसमें कम होता है, एथेनॉल में। और बच्चों ठीक है तो आप याद रखेंगे सबसे ज्यादा किसमें होता है, इसमें होता है बच्चों। समझ आई मेरी बात? ठीक है, यानी अगर आप देखोगे बच्चों इसमें ठीक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा बच्चों, तो इट विल यानी इसके पार्टिकल्स बच्चों ठीक है टाइम लेंगे टू गेट कन्वर्टेड इनटू बच्चों वेपर्स। तो हमें ये ठीक है जहन में रखना है बच्चों, पहला वाला ये। सेकंड पॉइंट, सेकंड बच्चों ठीक है टेम्परेचर। अगर बच्चों हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, अगर हम टेम्परेचर को बच्चों इंक्रीज करेंगे ठीक है, तो उससे क्या होगा बच्चों ठीक है,
उससे बच्चों ठीक है इवापोरेशन इंक्रीज होगा। यानी जैसे आप बच्चों टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जो बच्चों पार्टिकल्स है या मॉलिक्यूल जो है बच्चों लिक्विड के, ठीक है, तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स है बच्चों उनको काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। वाई? क्योंकि वो बच्चों हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों, ठीक है, पार्टिकल्स की, लिक्विड के पार्टिकल्स के बच्चों, वो इंक्रीज होती है। और जब वो इंक्रीज होगी तो बच्चों ठीक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों ठीक है ब्रेक करना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों यहाँ पे ठीक है क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और जब यहाँ पे बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे बच्चों ठीक है जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, इनको बच्चों ठीक है एस्केप करने की टेंडेंसी इनकी बच्चों बढ़ जाती है, यानी फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स में तब्दील होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से बच्चों इवापोरेशन क्या होगा, इवापोरेशन बच्चों इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो टेम्परेचर की वजह से जब हम टेम्परेचर बच्चों इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ जाएगी हीट ज्यादा करने पे, ठीक है बच्चों। तो यहां पे इवापोरेशन भी ज्यादा होगा बच्चों, ओके। नेक्स्ट पॉइंट जो आप और एक याद रखेंगे बच्चों, ठीक है, दैट इज सरफेस एरिया। दैट इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बच्चों ठीक है, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा बच्चों उतना ही ठीक है वहां पे इवापोरेशन होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मोर सरफेस एरिया होने का मतलब है कि बच्चों ठीक है ये ज्यादा एक्सपोज हो जाएगा टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। फॉर एग्जांपल बच्चों अगर हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे बच्चों, एक टेस्ट ट्यूब हम लेंगे, ठीक है, इसमें भी बच्चों हम ठीक है क्या करेंगे, पानी रखेंगे बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। और एट द सेम टाइम बच्चों हम एक चाइना डिश भी लेंगे लाइक दिस, और इसमें भी बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें भी हम ठीक है पानी रखेंगे बच्चों। तो आप देख लीजिए यहां पे बच्चों सरफेस एरिया ज्यादा है और यहां पे सरफेस एरिया कम है, ठीक है। तो यहां पे बच्चों आप देखिए यहां पे सरफेस एरिया ज्यादा होने का मतलब है कि ये ज्यादा एक्सपोज हो रहा है टू एटमॉस्फेयर बच्चों, ठीक है। तो जब ये बच्चों ठीक है ज्यादा एक्सपोज हो जाएगा टू एटमॉस्फेयर, तो जो यहां पे बच्चों सरफेस पे ठीक है मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी कहा इनमें काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है, लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इनका बच्चों एस्केप करने की ठीक है बच्चों टेंडेंसी जो है वो बहुत ज्यादा है। किसमें एस्केप करने की टेंडेंसी ज्यादा है बच्चों, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो आपको याद रखना है बच्चों कि जब भी सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ठीक है, तो इट मींस बच्चों इवापोरेशन क्या होगा, ज्यादा। अगर सरफेस एरिया बच्चों ज्यादा होगा तो इसका मतलब है बच्चों इवापोरेशन क्या होगा, इवापोरेशन बच्चों ज्यादा होगा। उसका क्या रीजन है, उसका यही रीजन है बच्चों कि ज्यादा एरिया एक्सपोज हो रहा है टू एटमॉस्फेयर बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। जिसकी वजह से मोर पार्टिकल जो है, मोर पार्टिकल्स बच्चों ठीक है एस्केप होने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है, इनटू एटमॉस्फेयर, यानी टू गेट कन्वर्टेड इनटू क्या बच्चों, वेपर्स। ये हमें ठीक है जहन में रखना है। नेक्स्ट चीज बच्चों ठीक है, और क्या चीज है बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, तो आपको एक चीज का बच्चों ध्यान रखना है, व्हाट इज ह्यूमिडिटी, ठीक है। इट इज बच्चों अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द बच्चों क्या एटमॉस्फेयर। इट इज द अमाउंट, इट इज द अमाउंट ऑफ बच्चों क्या, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स, ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। यानी एटमॉस्फेयर में बच्चों ठीक है नंबर ऑफ वाटर वेपर्स कितने, यानी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स कितना होगा, ठीक है, उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं बच्चों, ठीक है। अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स बच्चों ठीक है एटमॉस्फेयर में ज्यादा है तो हम कहेंगे ह्यूमिडिटी ज्यादा है। और अगर बच्चों अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स बच्चों ठीक है एटमॉस्फेयर में कम है तो हम क्या कहेंगे बच्चों, हम कहेंगे कि जो ठीक है बच्चों एटमॉस्फेयर है दैट इज ड्राई, यानी एयर जो है वो ड्राई है बच्चों, ठीक है। तो आपको याद रखना है इन केस बच्चों ठीक है अगर अमाउंट ऑफ ठीक है वाटर वेपर्स बच्चों, अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स ठीक है एटमॉस्फेयर में ज्यादा है तो इसका मतलब है बच्चों ठीक है ह्यूमिडिटी क्या है, इसका मतलब है बच्चों ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब है बच्चों इवापोरेशन क्या होगा, इवापोरेशन बच्चों कम होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा है बच्चों, ठीक है। ऑलरेडी जब वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा है तो ह्यूमिडिटी ज्यादा है बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। इट मींस कि इवापोरेशन बच्चों कम होगा, ठीक है, ओके। लेकिन एट द सेम टाइम आपको याद भी रखना है बच्चों इन केस अगर बच्चों ठीक है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स बच्चों लेस है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स बच्चों बहुत ठीक है कम है यानी लेस है बच्चों, तो इसका मतलब है बच्चों ह्यूमिडिटी क्या होगी, ह्यूमिडिटी कम होगी, तो इसका मतलब है बच्चों ठीक है क्या होगा, इसका मतलब है बच्चों इवापोरेशन ज्यादा होगा, तो इसका मतलब है बच्चों इवापोरेशन क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। तो ऐसे बच्चों ठीक है जब मतलब नमी कम होती है बच्चों, ठीक है, किसमें, शाबाश, हवा में जब नमी कम होती है, ठीक है, तो इसका मतलब एयर क्या है बच्चों, यानी इसका मतलब एयर ड्राई है बच्चों, ठीक है। और जब एयर ड्राई होता है बच्चों ठीक है, यानी ड्राई एयर में बच्चों ठीक है नमी कम होती है तो बच्चों वहां पे ठीक है वाटर वेपर्स की जो प्रेजेंस है वो बहुत कम है बच्चों, दैट इज व्हाई इवापोरेशन बच्चों ज्यादा होगा, तो ये हमें ध्यान में रखना है बच्चों, ओके। और जब भी ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है बच्चों तो वी फील हॉट, ठीक है, एट द सेम टाइम बच्चों ठीक है वी फील अनकंफर्टेबल, हमें बहुत ही ठीक है बच्चों अनकंफर्टेबल महसूस होता है, क्योंकि ठीक है बच्चों ऑलरेडी नमी ज्यादा होती है और यहां से बच्चों ठीक है जो हमें पसीना आता है इस दौरान ठीक है बच्चों वो जल्दी से इवापोरेट
नहीं होता है बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। दैट इज वाई हम बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं ऐसे मौसम में। लेकिन जब बच्चों ड्राई एयर होता है, ठीक है, जहां पे वाटर वेपर्स बहुत कम होते हैं बच्चों, तो इवापोरेशन जल्दी होता है, तो हम बड़ा ही कंफर्टेबल महसूस करते हैं बच्चों। और जब भी ऐसा हो, ड्राई एयर हो बच्चों, ठीक है, जहां पे वाटर वेपर्स बहुत कम होते हैं, तो वहां पे कपड़े भी बड़े जल्दी ही सूख जाते हैं बच्चों, ठीक है। सरफेस एरिया में मैं और एक एग्जांपल भी अगर आपको बता दूं बच्चों, ठीक है, आपने देखा होगा जब हम कपड़े सुखाते हैं बच्चों, तो हम फैला के कपड़ों को डालते हैं, ठीक है। फैला के इसलिए डालते हैं बच्चों ताकि इवापोरेशन, ठीक है बच्चों, ताकि ज्यादा उसका जो एरिया है कपड़े का वो एक्सपोज हो जाए टू द एटमॉस्फेयर, और इवापोरेशन बच्चों जल्दी से हो जाए और कपड़े जो है वो सूख जाए बच्चों, ठीक है। तो इसलिए हम फैला के कपड़ों को डालते हैं बच्चों, ओके, क्योंकि वहां पे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो इवापोरेशन बच्चों, ठीक है, ज्यादा होगा, तो उसके बाद जो है कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। नेक्स्ट चीज आपने याद रखना है बच्चों, ठीक है, लास्ट वाला जो पांचवी चीज है बच्चों, दैट इज विंड स्पीड। दैट इज बच्चों विंड स्पीड। अक्सर आपने देखा होगा बच्चों, ठीक है, कि जो विंड स्पीड है बच्चों, ठीक है, जब भी विंड का स्पीड बच्चों, ठीक है, किसी एरिया में, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, ठीक है, हमारे पास फॉर एग्जांपल ऐसे एरियाज भी होते हैं जहां पे बच्चों हम देखते हैं कि नमी बहुत कम होती है वहां के एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो वहां पे हम देखते हैं बच्चों, जैसे डेजर्ट्स में, ठीक है, तो वहां पे आप देखते हैं बच्चों एयर जो है बड़ा ड्राई होता है, ठीक है। इसलिए होता है क्योंकि वहां पे बच्चों नमी यानी ह्यूमिडिटी बहुत कम है बच्चों, ठीक है। तो वहां पे अक्सर बच्चों, ठीक है, शाम को जो है, ठीक है, विंड चलती है, यानी विंड स्पीड वहां पे बच्चों, ठीक है, अक्सर शाम को वहां पे हवा जो है चलती है। तो वहां पे हम देखते हैं बच्चों कि जब हवा बच्चों, ठीक है, उस जिस पर्टिकुलर एरिया में जब बच्चों, ठीक है, मतलब विंड स्पीड बच्चों बढ़ जाती है, तो वहां पे सराउंडिंग्स में जो वाटर वेपर्स होते हैं वो बच्चों विंड के साथ, ठीक है, दूर तक चले जाते हैं, और आसपास का जो एरिया है बच्चों, ठीक है, वहां पे वाटर वेपर्स कम होते हैं। तो जब वाटर वेपर्स वहां पे ऑलरेडी अब कम है बच्चों, ठीक है, तो वहां पे इवापोरेशन, ठीक है, बढ़ जाता है बच्चों। तो जितना बच्चों, ठीक है, यानी जितना वहां पे बच्चों विंड चलेंगी, तो इसका मतलब उतना वहां पे वाटर वेपर्स कम होंगे, ठीक है, आसपास के जो वहां पे सराउंडिंग्स होंगे, ठीक है। तो दैट डज मीन बच्चों यहाँ पे, ठीक है, इवापोरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाए, इवापोरेशन यहाँ पे बच्चों बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट बच्चों, ठीक है, इवापोरेशन क्या होता है, और इसमें बच्चों ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी। पहला पॉइंट, इवापोरेशन कैन इवन टेक प्लेस बच्चों, ठीक है, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, ठीक है। हाँ, ये बात सही है कि बॉइलिंग पॉइंट पे बच्चों, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पे इवापोरेशन जो है ये मैक्सिमम होगा किसी भी लिक्विड का। जैसे बच्चों, ठीक है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पे बच्चों मैक्सिमम, ठीक है, जो वाटर है वो वेपर्स में तब्दील हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि हर एक लिक्विड का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों, ठीक है, जहां पे हम देखते हैं कि जब भी बच्चों, ठीक है, वो बॉइलिंग पॉइंट रीच होता है, ठीक है, जब हम हीट करते हैं लिक्विड को, तो वहां पे बच्चों, ठीक है, पहुंचने के बाद मैक्सिमम बच्चों इवापोरेशन होता है। ये आपने याद रखना है बच्चों, ओके। जैसे वाटर के मसले में इट इज 100 डिग्री सेल्सियस बच्चों, ठीक है, इस पे ऊपर इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको पहले लेक्चर्स में बता चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपको याद रखना है कि जब भी बच्चों, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे बच्चों इवापोरेशन होता है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है ये इट मस्ट बी सप्लाइड बच्चों, क्योंकि इसके बगैर जो है, ठीक है, लिक्विड वेपर्स में तब्दील नहीं होगा। उसके बाद बच्चों हमने फैक्टर्स पे बात की, ठीक है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, दैट इज नेचर ऑफ द लिक्विड बच्चों, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों, जिन लिक्विड्स में कम होगा, ठीक है, उन लिक्विड्स में बच्चों जो पार्टिकल्स है, ठीक है, वो बहुत जल्दी जो है किन में कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चों, वेपर्स में होंगे, ठीक है। तो इनमें इवापोरेशन जो है बहुत जल्दी होगा, क्विकली होगा बच्चों, ठीक है। और जिनमें बच्चों, जिन लिक्विड्स में, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो वहां पे टाइम लगेगा बच्चों, ओके, ये हमें ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट चीज बच्चों मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे बच्चों, ठीक है, इवापोरेशन क्यों होता है बिलो इट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया बच्चों की सरफेस मॉलिक्यूल्स में कौन सी दो चीजें होती है जिसकी वजह से बच्चों वो, ठीक है, मतलब एस्केप होने की टेंडेंसी ज्यादा रखते हैं, ठीक है बच्चों, इनटू एटमॉस्फेयर, ठीक है, फ्रॉम लिक्विड टू क्या, वेपर स्टेट बच्चों। और यहाँ पे आप और एक चीज बच्चों, टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों पार्टिकल्स की बढ़ेगी, जिसकी वजह से बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जल्दी ब्रेक होगा, तो इवापोरेशन बच्चों बढ़ जाएगा, ओके। सरफेस एरिया बच्चों अगर ज्यादा होगा, ठीक है, तो इवापोरेशन बढ़ जाएगा बच्चों। इसकी मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दी। रीजन इसकी सरफेस एरिया ज्यादा होने का मतलब है कि ज्यादा बच्चों, ठीक है, एक्सपोज हो जाएगा एटमॉस्फेयर को बच्चों, ठीक है, वो चीज, ठीक है, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल बच्चों, ठीक है, लिक्विड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर बच्चों, ठीक है, सरफेस एरिया ज्यादा है तो इट मींस बच्चों मोर जो है, ठीक है, पार्टिकल्स क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, वो एस्केप हो जाएंगे इनटू एटमॉस्फेयर बच्चों, यानी वो वेपर्स में तब्दील होंगे, ठीक है। तो इट मींस वहां पे इवापोरेशन बच्चों ज्यादा होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दी बच्चों, जब हम कपड़ों को सुखाने के लिए डालते हैं तो फैला के डालते हैं बच्चों, ठीक है, व्हाई, ताकि बच्चों, ठीक है, सरफेस एरिया वहां पे ज्यादा होगा, ठीक है बच्चों। तो इससे क्या होगा, मोर वाटर बच्चों जो है, मोर वाटर जो है वो वेपर्स में तब्दील होगा, जिसकी वजह से बच्चों इवापोरेशन जो है वो बढ़ जाएगा और कपड़े जो है वो जल्दी सूख जाएंगे। ह्यूमिडिटी मैंने कहा बच्चों, ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या होते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ठीक है। अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स बच्चों ज्यादा है तो ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवापोरेशन कम होगा बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। लेकिन अगर बच्चों, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स कम है
तो ह्यूमिडिटी कम है बच्चों, इसका मतलब इवापोरेशन बढ़ जाएगा बच्चों, इसका मतलब एयर क्या है, ड्राई है बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। और जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, हम बहुत ही ठीक है अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं बच्चों, वाई, क्योंकि इवापोरेशन जल्दी नहीं हो रहा है। उस वक्त अगर हमें बच्चों पसीना आता है तो वो जल्दी से बच्चों ठीक है किसमें, वो वेपर्स में जल्दी से तब्दील नहीं होता है, दैट इज वाई हम बड़ा ही अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं बच्चों, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे वेपर्स बहुत ज्यादा है बच्चों, ठीक है, कहां पे, सराउंडिंग यानी एयर में ज्यादा होते हैं। तो वहां पे और एक चीज आप याद रखेंगे बच्चों, विंड स्पीड, जहां बच्चों जिन एरियाज में ठीक है जहां पे खासकर ड्राई एयर होता है, जैसे मैंने डेजर्ट की बात कही बच्चों, ठीक है, तो वहां पे आप देखते हैं बच्चों विंड अक्सर वहां पे ठीक है शाम को विंड चलती है, ठीक है, तो वो क्या करती है बच्चों, जिस एरिया में विंड चलेगी ठीक है वो अपने साथ बच्चों ठीक है वाटर वेपर्स को ले जाएंगे, और आसपास जो सराउंडिंग्स है बच्चों ठीक है वो खाली हो जाएंगे, वहां पे कम वाटर वेपर्स होंगे। तो दैट इज वाई बच्चों उस वक्त जो भी अगर कोई भी चीज हम वहां पे बच्चों, जैसे कपड़े अगर हम सुखाने के लिए डालेंगे, जब हवा चलती है बच्चों तो हम अक्सर देखते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। द रीजन इज दैट बच्चों के आसपास वाटर वेपर्स की जो है बच्चों ठीक है अमाउंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है, दैट इज वाई जल्दी से बच्चों जो कपड़े हैं ठीक है बच्चों वहां उनमें जो पानी होता है वो वेपर्स में जल्दी से तब्दील होता है बच्चों, इवापोरेशन बढ़ जाता है, तो और कपड़े जो है वो जल्दी से सूख जाते हैं। तो आपने बच्चों ठीक है ये थोड़ा बहुत था बच्चों ठीक है इवापोरेशन के बारे में, इवापोरेशन क्या होता है और बच्चों ठीक है कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, मैंने मुझे आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इसका आप छोटा सा नोट खुद ही बना सकते हो और एग्जाम में भी आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लेके जब मैं आऊंगा तब तक के लिए आप इसे थोड़ा रिवाइज कीजिए और एग्जाम की जो है बड़े तरीके से तैयारी कीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज।